सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रामायण सुर की छाया दुख भैर निकटे जो आया। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रामायण है स्वर्ग नसैनी भक्त जन को आनंद देनी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करे तो बस फल जाता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराजा दशरथ की जय हो, महाराजा दशरथ की जय हो। मंत्री जी महाराज, कहो राज्य का कार्यभार कैसा चल रहा है? महाराज राज्य का कारोबार सभी प्रकार से कुशल प्रकार से चल रहा है, क्योंकि सदा से एकता के आश्रय संसार चलता है और प्रजा और राज्य से मिलकर ही कारोबार चलता है। यदि राज्य में प्रजा दुखी है तो फिर उस राजा का होना व्यर्थ है। सत्य कहते हैं महाराज। गुरुवर, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा से बनी हुई है। आपकी कृपा के प्रताप से आज कौशल राज फल फूल रहा है। चारों ओर से शुभ संदेश मिल रहे हैं। ये आपके ज्ञान का ही तो प्रताप है गुरुश्रेष्ठ। क्यों नहीं राजन? आप जैसा राजा आज कल संसार में कोई नहीं है। आप सूर्यवंशी है राजन, और आपने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। आपने अनेकों बार स्वर्ग के राजा इंद्र की सहायता की है। आपने गाय और ब्राह्मण की सेवा की है। आप जनता में आपका नाम है राजन। ये आपके ही ज्ञान का प्रताप है। आपका आशीर्वाद सूर्यवंश पर बना रहा है, तभी सूर्यवंश का इतना नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते होते गुरुवर, करते होते गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु और संतों के ही आशीर्वाद से प्राणी घर से पार उतरता है।
जैसे कि पटवारी के पिरानी मेरी नाव चल रही है, पटवारी के पिरानी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, तुम्हारी दया से गुरुवर, तुम्हारी दया से गुरुवर सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और गुरुवर मैं किस काबिल हूँ, सब आपके ज्ञान का प्रताप और उस परमात्मा की दया से ये भंडार और ये दरबार है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, गुणगान कैसे गाऊं, 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 अश्वर शरीर से मैं तेरा प्यार कैसे पाऊं, अश्वर शरीर से मैं तेरा प्यार कैसे पाऊं, कुछ भी नहीं मैं करता, कुछ भी नहीं मैं करता, हर काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो गुरुवर, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहेगी तो ये दशरथ चारों ओर चहुओं ओर सत्कर्म करता रहेगा। आप हैं तो मैं हूँ, आपसे ही सब है, आप सर्वज्ञ हैं। राजन, आपके कर्मों का फल है। आपने अपने पूर्व जन्म में ऐसे बहुत सारे सत्कर्म किए थे जिससे आपका नाम और आपका कर्म देश में और दुनिया में लोग अभी भी जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं। राजन, गुरुवर यही आपसे प्रार्थना है, इसी प्रकार अपने ज्ञान के भंडार से मेरे अज्ञानता के अंधकार को मिटाते रहना और कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग पर मुझे लगाते रहना। निश्चित ही राजन। मंत्री जी, क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी महाराज, काफी समय से आपने नगर भ्रमण नहीं किया है। प्रजा आपके बारे में काफी चर्चा कर रही है और यही है इस सेवक का ध्यान, पिता माता ही है भगवान, यही है इस सेवक का ध्यान, पिता माता ही है भगवान, उन्हीं के चरणों में कल्याण, उन्हीं के चरणों में कल्याण, पिता माता ही है भगवान, यही है इस सेवक का ध्यान, पिता माता ही है भगवान। यह तो मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार है। माता पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश,
गुरु वशिष्ठ के चरण में है मेरा नमन विशेष और नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। आयुष्मान भव सर्व कुमार, सदा प्रसन्न रहो। चिरंजीवी भाव पुत्र। आहा, सरवन के चरण क्या इस दरबार में पड़े, दरबार ही पवित्र हो गया, क्योंकि शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी और शुभ अवसर, शुभ काल सरवन देव मम नगर में आए हुआ निहाल। सही है महाराज, मुझ तुच्छ प्राणी को इतनी बड़ी उपमान आ गई। मैं बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बन के आया हूँ। बड़ा बनकर नहीं आया, मैं तो बालक बन के आया हूँ। तुम्हारे द्वार पर हे नाथ, मैं याचक बन के आया हूँ। पुत्र, बोलो क्या याचना करना चाहते हो? हे गुरुदेव, आप बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत सुलझे हुए एक परम गुरु हैं। हे गुरु श्रेष्ठ, मेरे आने का कारण एक विशेष है। मैं एक अंधे माता पिता का पुत्र श्रवण कुमार हूं। बस यही याचना है। जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, ठीक उसी प्रकार एक माता पिता की भक्ति के बिना एक पुत्र का जीवन नर के कीड़े के समान होता है। मेरी तो ये अभिलाषा है गुरुदेव कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए। आहा, मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए। महारोगी बनूं मैं, दूर उनका रोग हो जाए। न्यौछावर उन पे हो जाऊं मैं, न्यौछावर उन पे हो जाऊं। अगर कहते जरा कोई, मैं अपने प्राण तक दे दूं जो हो उनकी दवा हो। हे गुरुदेव, मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है, बस यही मेरे लिए चिंता का कारण। गुरुवर, सूर्य वंश पर तो आपकी कृपा हमेशा से बनी रही है, लेकिन हमारे राज्य में मात्र श्रवण कुमार बड़ा दुखी और बहुत चिंतित है। इस पर भी अपनी दया का हाथ रखो और इस पर भी कोई ऐसी कृपा करो जिससे इसकी चिंता दूर हो जाए। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। हमारे बुजुर्ग बहुत पुराने हो गए हैं गुरुवर, इसलिए हम गुरुओं को अपने हाथों से सेवा देते हैं। पुत्र श्रवण, शायद आपको ये पता नहीं है कि आपके माता पिता जन्मांध नहीं। आप ये सोचते होंगे कि आपके माता पिता अंधे पैदा हुए थे, ऐसा नहीं है पुत्र। फिर क्या कारण है गुरु श्रेष्ठ? हम बताएंगे पुत्र आपको कि आपके माता पिता की नेत्र ज्योति किस तरह से चली गई। अति शीघ्र बताएं गुरु श्रेष्ठ। पुत्र, आपके माता पिता की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्याएं की। जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में जाकर उन्होंने घोर तपस्याएं की। भूखे प्यासे पेड़ों की पत्तियां खा खाकर उन्होंने समय पास किया और प्रभु की शरण में अपने को अर्पित कर दिया। काफी दिनों पूजा के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया
कि राजन आपको पुत्र तो होगा, किंतु क्या कुरुश्रेष्ठ विलंब न कर। उस पुत्र को आप देख नहीं पाएंगे। फिर क्या हुआ गुरुदेव, फिर क्या हुआ? काफी तपस्या के बाद जब पुत्र प्राप्त हुआ तो आपके माता पिता की नेत्र ज्योति जाती रही। आज मुझे याद हुआ कि कितना ऋण है माता पिता का मेरे ऊपर। सर्दी गर्मी सही, भूख में पत्ते खाए, कटीली राहों पर चले और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। लेकिन मैं श्रवण कुमार आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सब संसार को मातृ पितृ भक्ति सिखाते हुए अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। हे गुरुदेव, सिर पर गिरे पहाड़ मेरे दुख और बला के खुल जाए, लेकिन नेत्र मेरे माता पिता श्रवण कुमार की जय हो, श्रवण कुमार की जय हो, श्रवण कुमार की जय हो। बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका प्रभु, अंधों को नैन दो। बताओ कोई उपाय कि पूरी आस हो, अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। हे गुरुदेव, यदि कोई रोग है तो उसकी दवा भी है, यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ, जब आप इन सारी बातों से अवगत हैं तो एक कृपा अवश्य कीजिए, कोई उपाय बताएं कि जिससे मेरे माता पिता की नेत्रों की ज्योति ठीक हो जाए। ठीक है पुत्र, हर बीमारी का इलाज होता है और हर समस्या का समाधान होता है। यथार्थ है इस समस्या का समाधान पुत्र आपके ही पास है, मेरे पास नहीं है। मैं आपको केवल एक रास्ता बता सकता हूँ। गुरु दिखाए रास्ता और गुरु सिखाए ज्ञान। आहा, गुरु बताए रास्ता, गुरु सिखाए ज्ञान और गुरुओं से मिलकर होता है इस जीवन में सम्मान। हे महाराज, हे गुरुदेव, मुझे अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, और जिस तरह भी हो सके सूरत बने। श्रवण कुमार की भक्ति को आज सब पहचानते हैं, सब चाहते हैं। हे प्रभु, हमें श्रवण कुमार जैसी संतान और पुत्र प्राप्त हो। यथार्थ है गुरुश्रेष्ठ। पुत्र, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपको अपने माँ बाप को चारों धाम की यात्रा करानी होगी। चारों धाम की यात्रा पूरी होने पर आपके माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। उपकार गुरुदेव, महा उपकार। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अभी ये संवाद मैं माता पिता को क्या सुनाता हूँ। मैं तो खाली हाथ आया था और आज झोली करके जाता हूँ। बेटा तो आगे हुआ, कलयुग बीच अनेक, श्रवण सा संसार में बेटा हुआ अनेक। शत शत गुरु जी तुमको नमन,
सत्य सतगुरु जी तुमको नमन। किया उपकार तुमने, किया उपकार तुमने, बताते जगत। सत्य सतगुरु जी तुमको नमन। किया उपकार तुमने, किया उपकार तुमने, बता के जतन। सत्य सतगुरु जी तुमको नमन। हे गुरुदेव, तुमने मेरे अंधेरे जीवन में आज उजाला किया। तुमने जलाया, आशा का दीपक तुमने जलाया। सोया हुआ मेरा भाग जगाया। सोया हुआ मेरा भाग जगाया। भुला नहीं पाएंगे, भुला नहीं पाएंगे तुम्हारे करम। सत्य सतगुरु जी तुमको नमन। सत्य सतगुरु जी तुमको नमन। सत्य सतगुरु जी तुमको नमन। गुरुवर, आपने श्रवण पर तो क्या, आप दशरथ पर भी एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया कि श्रवण फरियाद लेके आए अयोध्या के दरबार में और उसकी इच्छा पूर्ण की आपने। उसके जीवन का अंधकार ही मिटा डाला, क्योंकि जिस पुत्र के माता पिता अंधे हों और वो पुत्र उस अंधेपन के कारण चिंतित हो, उसे आपने निवारण बताकर प्रधान कर दिया और दशरथ को भी निहाल कर दिया। बेटा श्रवण, गुरुवर ने जो आपको युक्ति बताई है कि अपने माता पिता को चारों धाम के तीर्थों में स्नान कराओ, तो आप उन चारों धाम और पीहर जंगल और पर्वतों की कंदराओं में दो वृद्ध प्राणियों को लेकर काट से कैसे भटकोगे? यदि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच कह सकते हो। मैं हाथी घोड़े पालकी, आप जो भी साधन चाहोगे पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। महाराज, मैं माता पिता को तीर्थ तो कराऊंगा, उसके लिए मेरे पास कई शक्तियां हैं। मैं श्रद्धा के आश्रय, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और राजन आपके प्रताप से। तुम धन्य हो श्रवण कुमार। तो फिर कैसे, हमें भी बताओ, हमारे भी मस्तिष्क में यह समस्या उत्पन्न हो गई है। तुम अकेले दो वृद्ध और नेत्रहीन प्राणियों को लेकर कैसे तीर्थ कराओगे? महाराज, मैं कार्य करूंगा, बनाकर काठ की कांवर उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा। मैं बनाकर काठ की कांवर उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर और उन्हें नाहन कराऊंगा। करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा शीश अपना भगवान की प्रतिमा समझकर। मैं माता पिता को तीर्थ कराने में क्या हर्ज महाराज? गुरुदेव, माँ के प्यार को और त्याग को ये समझ संसार जानता है, और नहीं जानता है तो मैं बताता हूँ। माँ हमें 9 मास गर्भ में रख करके माँ अपना दूध पिलाती है। 9 मास गर्भ में रख करके माँ अपना दूध पिलाती है और कीले में
करके सूखे में हमें सुलाती है। ऐसे मात पिता को जो त्यागे, ऐसे मात पिता को जो त्यागे, वो पुत्र नरक का गामी है। वह पुत्र नहीं अपुत्र है, कहलाता दूध है। माता की ममता को दुनिया यूं हरगिज भुला नहीं सकती, और माँ कितना पुत्र को चाहती है खुद माँ भी बता नहीं सकती। तुम धन्य हो श्रवण कुमार, तुम्हारे जैसे ही सुपुत्रों की संसार को आवश्यकता है। उनके संतान अज्ञानता के कारण भटक जाती है, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है। पुत्र, तुम जैसे पुत्र जब इस तरह का कार्य करोगे और माता पिता की ऐसे सेवा करोगे तो ये संसार भी धन्य हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति ये संसार युगों युगों तक गाएगा। बोलो सभी श्रवण कुमार की जय हो। भक्त श्रवण कुमार की जय हो। बोलो भक्त श्रवण कुमार की जय हो। सुन लो सभी सुनाओ माँ बाप की कहानी, माँ बाप ने ही दी है हमें सुहानी। सुन लो सभी सुनाओ माँ बाप की कहानी, माँ बाप ने ही दी है दुनिया हमें सुहानी। आपने ही की है दुनिया हमें सुहानी। जरा याद करके देखो कैसी कठिन घड़ी थी, वो जरा याद करके देखो कैसी कठिन घड़ी थी। हमको दिया जन्म जब माँ मौत से लड़ी थी। हमको दिया जन्म जब माँ मौत से लड़ी थी। जरा याद करके देखो कैसी कठिन घड़ी थी। हमको दिया जन्म जब माँ मौत से लड़ी थी। इतनी माँ की तब खो गई जिंदगानी, माँ बाप ने ही दी है दुनिया हमें सुहानी। आपने ही की है दुनिया हमें सुहानी। सभी सुनाओ माँ बाप की कहानी, माँ बाप ने ही दी है दुनिया हमें सुहानी। दुनिया हमें सुहानी। आइए गुरुवर, आपको जलपान कराया जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया। आप तक से मेरे लिए दरबार में कष्ट करके नाना प्रकार के यतन जतन बता रहे हैं। आइए चलते हैं महलों की ओर। और उनके चरणों में मैंने वंदना की। गया जब आपके हित बनकर उनके पास में याचक, बताई है उन्होंने रोग की एक औषधि नाशक। उन्होंने कहा मुझसे, यदि तुम तीर्थ कराओगे माँ पिता को शुद्ध और श्रद्धा से तो अच्छे नैन भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु पुत्र, हम अंधे, बूढ़े, निर्बल, तुम हमें तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे? पिताजी, आप बूढ़े हैं, मैं तो बूढ़ा नहीं। आप निर्बल हैं, मगर मुझ में तो बल है। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर। करेंगे हाथ सेवा आपके सेवक पिता। ना आए काम जो ये काम, मैं इनको जुदा कर दूं। इशारा हो तो मैं प्राण भी अपने विदा करूं। ऐसा मत कहो। एक तू ही तो
तो हमारा सहारा है बेटा। माँ, आपने बड़ा स्नेह दिया है मुझे, बड़ा प्रेम किया है। इन आंखों ने अश्रु तो बहाए बहाए, किंतु उतना बड़ा त्याग दिया माँ तूने। मैं तेरा दिल कैसे चुकाऊंगा माँ, कैसे चुकाऊंगा। बस यही शपथ ली है, यही कसम खाई है मैंने कि जिन माता पिता ने जन्म दिया उन पर बलिहारी जाऊं मैं। जिन माता पिता ने जन्म दिया उन पर बलिहारी जाऊं मैं। और ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन उन्हीं पर। हमारे ग्रंथों में लिखा है, गुरुओं ने कहा है कि माता के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है। माता के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है। फिर मैंने सोचा, चिंतन किया कि जब माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है तो फिर पिता के चरणों के नीचे क्या होता है? क्योंकि माता पिता से ही तो संतान उत्पन्न होती है। जब माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है तो पिता के चरणों के नीचे क्या होता है? पिता के चरणों के नीचे होता है स्वर्ग का द्वार। और जब हम द्वार में प्रवेश करते हैं तभी इस स्वर्ग के हमें दर्शन होते हैं। हे माता, संसार में, हे माता, संसार में यो तो पुत्र अनेक और सेवक जो माँ बाप का पुत्र वही बस। एक और विशेष बात है मेरे हृदय में, आजकल के पुत्रों के लिए जब माँ पुत्र को धमका देती है, डांट देती है किसी भी गलती पर, तो पुत्र नाराज हो जाता है, घर से चला जाता है, फोन नहीं उठाता है और मुंह बना लेता है। वो माँ की गालियां नहीं होती, वो तो एक चिकित्सक, एक डॉक्टर की गोलियां होती। वो गाली नहीं, गोली है वो जो रोगी को दी जाती है। खाने में तो कड़वी लगती है पर सारा रोग। मैं माँ जाता हूँ और तुम्हारे लिए कांट की कांवर बनाकर जाता हूँ। माता पिता गुरु पीर माता पिता गुरु पीर धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सारा दे सारा जहान। धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सारा दे सारा जहान। धरती मेरी माता, पिता आसमान।
मुझको न बांधा मैंने किसी के भी संग। चल के ऊपर चढ़ूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सारा ये सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना ये सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमान। हे पितावर आए और पावर में विराजे। बैठे पिताजी, पैर उठाए। हाँ बस 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 थोड़ा ध्यान से बस। एक बार सर वन पे तमाता, एक बार सर वन पे तमाता, एक बार सर वन पे तमाता, एक बार सर वन पे तमाता। तीरथ करना गयो ले जाता, तीरथ करना गयो ले जाता, तीरथ करना गयो ले जाता। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गौरा के गल्ला गणपति को मनाया जाता है। मेरे जीवन में इस शुभ कार्य आज से पहले कभी नहीं आया, तो मेरा मन चाहता है कि आज मैं भी गौरा के गल्ला गणपति की वंदना करूं और शंकर भगवान से ये प्रार्थना करूं कि मेरी भुजाओं में शक्ति दे। और शंकर भगवान की जय हो, मेरे माता पिता के त्याग की जय हो। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कटेरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कटेरी पाप की। ले लो सर से उतरेगी गठेरी पाप की। आओ पिताजी, आप अधिक थक गए होंगे, आइए विश्राम करें। हम अयोध्या के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। आपके कहे अनुसार ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी राजधानी है। हम पूरा परिवार मिलकर अपनी राजधानी की इस पावन धरती को प्रणाम करते हैं और इसकी पावन मट्टी को चंदन समझ के अपने शीश पर लगाते हैं, क्योंकि सभी संतों ने कहा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर पाना देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। कहाँ मैं जाऊं राम ढूंढने, कहाँ मैं जाऊं राम ढूंढने, कहाँ मैं ढूंढूं श्याम है। मेरे माता पिता ही तो, यही तो सीता राम है और यही तो राधे श्याम है। हे भैया, पिताजी चरण सेवा का अवसर। बेटा साहब, प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है, कहीं से जल ला दो। माँ के पिता को लागी प्यासा,
लग रही है। श्री आदर्श मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री श्रीचंद भाटी जी, श्री आदर्श मेला कमेटी के महासचिव श्री सत्यपाल शर्मा जी, व कोषाध्यक्ष विशाल गोयल जी, वे तमाम पदाधिकारी गणों का विशेष प्रयास है कि आपको मेरे लाल मेरा कहना है, मैं तुम्हारे देगा मेरे लाल सुंदर कहना है। मान आज्ञा को मेरे लाल मेरा कहना है। अब तो समय ग्रंथ बीच से कृष्ण ये मानी है। मान आज्ञा को मेरे लाल कहती कहानी है। मान आज्ञा को मेरे लाल कहती कहानी है। बेटा सरवनी लगी प्यास तेरा पानी है। मान आज्ञा को मेरे लाल कहती कहानी है। पशुओं ने मेरी प्रजा को मैंने बहुत सा जंगल छान मारा, कहीं भी कोई पशु दिखाई नहीं दिया। और मंत्री जी, जी महाराज, तुम उस ओर जाओ और जो भी हिंसक पशु मिले उसको तुरंत मार गिराओ। जैसी आज्ञा और महाराज। मैं इस ओर जाता हूँ, और जरा सावधान रहना क्योंकि पशुओं का आतंक बहुत बढ़ गया है। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारी आहट पाकर उल्टा तुम पर आक्रमण कर दें, तो इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना। ठीक है महाराज। और मैं इस ओर जाता हूँ। आप भी महाराज अपना ख्याल रखना।